बहुत समय से बहुत भक्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे ठाकुर जी को भोग कैसे लगाया जाए। हरे कृष्णा भक्त लोग। आज हम दिखाएंगे कि ठाकुर जी को भोग कैसे लगाया जाए। बहुत समय से बहुत भक्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो समय अभाव के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। आप जैसे देख रहे हैं मेरे पास ये अल्टर है। श्री श्री राधा माधव अष्टसखी, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, नरसिंह भगवान, गौर गदाधर, तुलसी महारानी, षड गोस्वामी, गुरु परंपरा और श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरुदेव जी है। तो सबसे पहले हम जो भोग लगाएंगे उसको हम तैयारी करके लाएंगे। यहाँ पे मैं डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ये आम को काटा नहीं हूँ, बट आप लोग प्रॉपर जो फ्रूट्स को कटिंग करिएगा वो जो भी है उसको प्रॉपरली लगाइएगा। उसके ऊपर तुलसी महारानी है। अगर आप लोगों को मुद्रा आता है तो कई प्रकार के मुद्रा है, तो वो मुद्रा भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे कुछ मुद्रा है, तो इस प्रकार कुछ मुद्रा से शुद्धिकरण किया जाता है। आचमन अगर आपको आता है तो आप 24 आचमन कर सकते हैं। अगर 24 आचमन नहीं आता है तो कम से कम 3 आचमन आप कर सकते हैं, जो कि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो आचमन पात्र 2 होना चाहिए। एक आचमन पात्र आपके लिए, जीव तत्व के लिए, और एक आचमन पात्र जो है विष्णु तत्व के लिए। तो भोग मेरा यहाँ पे तैयार है। अभी मैं क्या करूँगा कि हमारे जो गुरुदेव है उनको पहले आसन में बिठाऊंगा। इदम आसनम श्री गुरवे नमः। जो ब्राह्मण इनिशिएटेड है वो बीज मंत्र लगा सकते हैं गुरवे नमः से पहले, और उसके बाद एक हम पुष्प ऑफर करेंगे, ऐसो पुष्पांजलि श्री गुरवे नमः। अब भोग लगाने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारे जो ठाकुर जी है उनको में बिठाएंगे। तो भोग लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं पहले ये राधा माधव और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को भोग लगाऊंगा। उसके बाद महाप्रसाद के रूप में मैं नरसिंह भगवान, गौर गदाधर या पंचतत्व, तुलसी महारानी, षड गोस्वामी, गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव जी को ऑफर करूंगा। तो सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगा। तो भोग लगाने से पहले हमें आसन देना होगा। तो आसन अगर है तो है, नहीं आसन है तो हम फूलों से भी आसन बना सकते हैं। जैसे मेरे राधा कृष्ण और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी 5 आसन में बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 आसन तैयार हैं। तो मैं आसन दूंगा, उसके बाद उनके चरण धोऊंगा और उनको आचमन कराऊंगा, फिर मैं भोग अर्पण करूंगा। तो घंटी मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि घंटी की आवाज़ से जो है आप सुन नहीं पाएंगे। तो घंटी बजाते हुए आप ऐसे कर सकते हैं। तो आसन में बिठाना है। इदम आसनम श्री कृष्णाय नमः। आसन में बैठने के बाद एतत् पाद्यम श्री कृष्णाय नमः, इदम आचमन्यम श्री कृष्णाय नमः। इसी प्रकार आप श्रीमती राधारानी को भी करेंगे। इदम आसनम श्री राधाय नमः, एतत् पाद्यम श्री राधाय नमः और इदम आचमन्यम श्री राधाय नमः। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी को भी आप आसन में बिठाएंगे, उनका चरण धोएंगे और उनको जो है आप उनको आचमन कराएंगे। तो अब ठाकुर जी यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ देखकर फिर हम भोग अर्पण करेंगे। भोग अर्पण करेंगे। इदम नैवेद्यम श्री कृष्णाय नमः, इदम नैवेद्यम श्री राधाय नमः,
इदम नैवेद्यम श्री जगन्नाथाय नमः, इदम नैवेद्यम श्री सुभद्राय नमः, इदम नैवेद्यम श्री बलदेवाय नमः। तो ये हो गया। और उसके बाद हम 4 मंत्र, गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद जी प्रणाम मंत्र, चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र और श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र को हम 3-3 बार बोलेंगे। गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद जी प्रणाम मंत्र आप जानते होंगे। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र हुआ नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र हम 3-3 बार बोलेंगे। उसके बाद जो ब्राह्मण इनिशिएटेड है वो ब्रह्म गायत्री कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव मैंने तो भोग लाया हूँ, आप इसको भगवान जी को ऑफर कीजिए। उसके बाद जो कुछ समय के बाद, जितना समय निर्धारित आप किए हैं, फिर आप आएंगे घंटी बजाते हुए, पर्दा बंद होगा, पर्दा फिर खोलेंगे, फिर अंदर जाएंगे। अब भोग लग गया है, अब हमें क्या करना होगा कि उनका हस्त मुख धोना होगा और फिर उनका चरण धोना होगा, उनको आचमन कराना होगा, उनको अंग वस्त्र फिर आसन में वापस भेज देना होगा। तो मैं एक डीटी का कर रहा हूँ, तो उसी प्रकार आप बाकी डीटी का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हाथ मुख धोना है। इदम हस्त मुख प्रक्षालनम श्री कृष्णाय नमः, एतत् पाद्यम श्री कृष्णाय नमः, इदम आचमन्यम श्री कृष्णाय नमः, अंगवस्त्रम इदम अंगवस्त्रम श्री कृष्णाय नमः। इसका मतलब हाथ मुंह पाद धो ले तो एक अंगवस्त्र चाहिए पोंछने के लिए। और फिर इदम आसनम श्री कृष्णाय नमः। तो इसी प्रकार आप जो बाकी डीटी को कर दिए। तो सभी लोग सभी जो है आसन पे चले गए। अब ये बन गया महाप्रसाद। तो इदम महाप्रसादम श्री नरसिम्हाय नमः, इदम महाप्रसादम श्री पंचतत्वाय नमः, इदम महाप्रसादम श्री तुलसाय नमः, इदम महाप्रसादम श्री षड्गोस्वामी नमः, इदम महाप्रसादम श्री गुरु परंपराय नमः, इदम महाप्रसादम श्री संस्थापकाचार्य नमः, इदम महाप्रसादम श्री गुरवे नमः। फिर थोड़ा देर आपको बाहर होना पड़ेगा और फिर आप उसके बाद जब वापस जाएंगे, अब क्या करना पड़ेगा, जो सबको आचमन कराना पड़ेगा। इदम आचमन्यम श्री नरसिम्हाय नमः, इदम आचमन्यम श्री पंचतत्वाय नमः, इदम आचमन्यम श्री तुलसाय नमः, इदम आचमन्यम श्री षड्गोस्वामी नमः, इदम आचमन्यम श्री गुरु परंपराय नमः, इदम आचमन्यम श्री संस्थापकाचार्य नमः, इदम आचमन्यम श्री गुरवे नमः। अब ये कंप्लीट। अब जो है आप भोग को वहाँ से हटा सकते हैं और फिर उस जगह को आप क्लीन करा सकते हैं। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। तो आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि आरती कैसे किया जाए। हरे कृष्णा।